सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट किया जा चुका है और आपके एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिए गए। फिर भी अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और मेल आ रहे थे कि सर बताइए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितना परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो क्या करेंगे। उन सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ में आपके एग्जाम पैटर्न कहीं चेंज तो नहीं हुआ है, कितना वेटेज कौन सा सब्जेक्ट रखता है 2024 के बेसिस पर, उसकी भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूं, सिलेबस सर कहीं चेंज तो नहीं हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है वो भी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। कट ऑफ 2024 में क्या था, 2025 का एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टाइम अब है आपके पास केवल 90 मिनट्स और पूरे 75 क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, उसमें से आपको अपना बेस्ट स्कोर लाना है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस आपके लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, बीएचयू पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। एक बार सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं Adda247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज लिख देना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ड्रीम यूनिवर्सिटी की। तो बहुत सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी या तो डीयू होती है या फिर आपकी होती है बीएचयू। और जब हम बीएचयू की बात करते हैं तो अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि वेबसाइट देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी कहीं भी किसी भी तरीके से बीएचयू का जिक्र नहीं है 2025 में। तो अब तक अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज डीयू, लेकिन बीएचयू नहीं है। हम मैं आपको बता दूं, वीडियो को लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि बीएचयू पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बीएचयू बहुत सारे बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी है। अब इसमें सीट्स कितने होते हैं, तो सीट्स की मैं बात कर लेता हूं। देखो नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं डीयू की बात करूं तो 2888 जो है वो आपको यहां पर सीट्स देखने को मिलेंगे। 2888 प्लस जो है वो आपको डीयू में सीट्स देखने को मिलेंगी। ये डीयू की सीट्स हैं जिसमें आपका सीएलसी, LC1 और LC2 आ जाता है। वहीं बीएचयू की जब हम बात करते हैं तो 280 प्लस जो है वो आपको बीएचयू में सीट्स देखने को मिलती हैं। क्या सर इस बार हम बीएचयू से अपना लॉ का करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाती है 2 जनवरी से लेकर 1 फेब तक आपके एप्लीकेशंस लिए जाएंगे। उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी जो आपके लिए। करेक्शन विंडो की जब बात की जाए कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, आपका करेक्शन जो है वो कब कर पाएंगे, तो वो 3 फेब से लेकर 5 फेब तक करेक्शन कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स हो गई हैं फॉर्म में, तो वो आप करेक्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ में आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका मैं यहां पर आपसे कह सकता हूं कि 15 से 16 तारीख तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। वैसे तो आपका 13 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका 14-15 को एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। टाइम आपको पता है कि आपका पहले आपको 105 मिनट दिए जाते थे, अब केवल आपको 90 मिनट मिल रहे हैं और इन्हीं 90 मिनट में आपको तोड़ना है, फोड़ना है और आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, फिर आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी सर, क्या 45%, 50% या फिर कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। आपका कोई भी परसेंटेज किसी भी तरीके से फिक्स नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल में अगर आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है तो आप पास होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और अगर आप मास्टर्स है आपके पास तो मास्टर्स में आपको पास होना जरूरी है। अगर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरा 5th सेमेस्टर है, मेरा 6th सेमेस्टर है, मेरा फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। सर मैंने ओपन से ग्रेजुएशन किया है, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, तो आपके सब क्वेश्चंस के सब कुछ आंसर जो है वो आपको मिल गए होंगे। इतना मैंने आपको यहां से बता दिया कि आप कैसे कैसे एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं, बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और वेटेज की, कि आपका एग्जाम पैटर्न और वेटेज जो है वो क्या रहता है। जब एग्जाम पैटर्न और वेटेज की बात की जाती है, सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, तो वो मिलता है जीके एंड करंट अफेयर्स का।
2024 का अगर प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, 17 से लेकर 36 तक जो है वो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 80 मार्क्स के, 80 नंबर के। ये आपके कहां देखने को मिलेंगे, आपके देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2024 में। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेकेंड मोस्ट वेट जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपके 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 64 मार्क्स के। इसके अलावा अगर मैं यहां पर कंप्यूटर की बात करूं, लास्ट ईयर 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जनरल एप्टीट्यूड 12 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस। अगर यहां पर ये तो आपको वेटेज देखने को मिला है। साथ ही साथ में अभी हम आगे बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें एक चीज और मैं आपके साथ में ऐड करना चाहूंगा कि आपका कहीं भी इसमें लीगल का जिक्र नहीं किया गया। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं क्या सर लीगल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं लीगल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वहां पर पूछ लिए जाते हैं। पिछले 2 सालों में लीगल का सीयूटी पीजी एलएलबी में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये तो आपका हो गया पूरा ओवरऑल। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर के साथ साथ सारी चीजें लिखी हुई हैं, मार्क्स मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, वो आप यहां से याद रखना। तो ये वेटेज वाइज हो गया पूरा। अब बात आ जाती है जनाब सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। आपको जाना है गूगल पे, यहां पर लिखना है CUET PG 2025, CUET PG 2025 लिखेंगे आप। CUET PG 2025 लिखते ही सबसे ऊपर तो आपको अड्डा दिख जाएगा, है ना, और उसके बाद में आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहां पे जाने के बाद में आपको सिलेबस पे जाना है। सिलेबस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका पेपर कोड है, आप एलएलबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, COQP 11 जो है वो आपका पेपर कोड है। COQP 11 पे आप क्लिक कर देना। जनरल पेपर जो है वो आपका पेपर कोड है, ठीक है। तो ये आपका पेपर कोड है COQP 11 का, और ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस जो 2025 के लिए दिया गया है। 2025 के लिए ऑफिशियल सिलेबस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको करना क्या होगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप पेपर दे सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलता है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो जो आपका लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप अपना पेपर दें। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ये हिंदी का सिलेबस हो गया। ये आपको खुद डाउनलोड करना है और उसको लिखना है, लगाना है स्टडी टेबल पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। मैंने 60 डेज टारगेटेड एक वीडियो बनाया हुआ, उसको देख सकते हो कि आपको ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। पूरा वीकली आप इसको टैक्टिक प्लान बनाएंगे, पूरा वीकली आपको इसको तोड़ना है और हर एक वीक में आपको टारगेट सेट करना है। इस वीक में इन टॉपिक्स को खत्म करना है विद रिवीजन, सारी चीजें ये आपको करनी है, मॉक भी लगाने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। जीके एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं यहां पर बात करूं तो जीके में आपके कुछ ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अब जीके को कवर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपकी रेगुलर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आपका जीके रखता है ना, रेगुलर 8 PM पर मेरी लाइव क्लास होती है इसी चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको मेरी जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी, जहां पर बहुत ही शानदार आपके एग्जाम रिलेवेंट सारी क्लासेस कराई जाती हैं। करंट अफेयर्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो लिटरेचर हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लीगल अवेयरनेस एक टॉपिक यहां पर दिया हुआ है, हालांकि यहां पर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर बेसिक्स का ये सिलेबस है, और फिर इसके बाद में आपका क्वांट का ये सिलेबस है, और फिर आप जाएंगे नीचे तो लॉजिकल रीजनिंग का ये सिलेबस है। इसको आप ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो देख सकते हैं। ये तो मैंने सिलेबस की बात कर ली, मैंने आपको टाइम बता दिया मेरी क्लास का कि मेरी क्लास जो है वो जीके की, जैसे अगर मैं करंट अफेयर्स की क्लास की बात करूं तो करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो सुबह 10 बजे होती है, और जीके की क्लास मेरी जो है वो 8 PM पे होती है। इसको आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं आपके एग्जाम में तो, ठीक है। लाइव क्लास होती है, रेगुलर अटेंड करो यार, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक हाथ पकड़ के छोड़ के आऊंगा। जो लोग सोच रहे थे ना कि खेल खत्म हो गया, जो लोग सोच रहे थे कि खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब दिखाएंगे जो तुमसे ये उम्मीद करके बैठे थे ना, क्योंकि तुम अभी बेटा बिजी थे, तुम अपने कॉलेजेस में बिजी थे, तुम अपने असाइनमेंट्स में बिजी थे, तुम कुछ प्रॉब्लम्स में फंस गए थे। अब
तुम 2 महीने बचे हैं, अगर इनका सही से यूटिलाइजेशन कर लेते हो तो असली खेल तो अब शुरू होगा, उनको खबर भी नहीं होगी और तुम यहां तैयारी कर रहे होगे और बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा नाम उसमें होगा, फिर लगेगा कि हाँ मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है वो DU और BHU पहुंच गई है। तब प्राउड फील होगा, तब मजा आएगा। असली खेल तो अब शुरू होगा और शांति से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। अगर तुम अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो YouTube पे हमारी क्लासेस फ्री चल रही हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बैच को, 60 डेज टारगेटेड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये बैच है आपका परिवर्तन 2.0, इसको आप एनरोल कर सकते हैं और इसको एनरोल करने के लिए कोड यूज करना है रोहित80। किसी भी तरीके से कोई भी डिफिकल्टी आती है प्रिपरेशन में, अगर आपको बैच एनरोल करते टाइम, मुझे आप मेल ड्रॉप करना मत भूलना। ये मेरा ईमेल आईडी है जिस पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अब रोहित80 कोड यूज करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी, मेरी मेंटरशिप मिलेगी। सर बैच में क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी, क्लास के PDF आपको मिलेंगे, ठीक है, साथ ही साथ में डाउट सेशंस आपके होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, सेक्शनल मॉक आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी और ये बैच आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव बैच रहेगा और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो kumar.rohit@adda247.com पर। ये तो मैंने यहां पर बात कर ली। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहता है। देखिए 2024 में अगर हम कट ऑफ की बात करें, DU जो है उनको मिल गया था CLC, LC1, LC2। मैं यहां पर एक हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर दूंगा, तो यहां पर DU जो है 205 प्लस जिसका था उसको DU मिल गया था। उसके कम जो जिसका भी नंबर था, मतलब 205 हाईएस्ट कट ऑफ था, उसके नीचे जितने भी बच्चे थे उन लगभग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 175 तक के बच्चे, जो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो जिसका 175 था LC2 उसका लिस्ट में नाम आ गया था। BHU की बात करें 225 जो है वो आपका कट ऑफ इस बार का लगभग था, जो कि आपका देखने को मिला है। अब अगर बात की जाए सर इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है और अगर 90 मिनट का टाइम दिया गया है तो आपको उसके लिए उस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर भी आप मान के चलो कि मिनिमम जो है वो आप यहां पर सेफ स्कोर अपना लेके चलोगे, तो आप अपना सेफ स्कोर 200 लेके चलो। 200 से 210 जो है वो आपका सेफ स्कोर है यहां पर अगर मैं बात करूं। और BHU अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि BHU भी पार्टिसिपेट कर रहा है, BHU आपका इसमें ऐड है, BHU भी जो है वहां से भी आप लॉ कर सकते हैं CUET PG LLB के थ्रू। ठीक है, तो आपको किसी फेक न्यूज में आने की और फालतू की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जो वीडियोस होती है मैं आपके लिए एक्यूरेट वीडियोस लाते रहता हूं। यहां पर अगर बात करें तो ये तो हो गया आपका सेफ स्कोर। BHU की बात करें तो BHU के लिए 220 से और 230 तक जो है वो आपका सेफ स्कोर है। तो इससे आपको ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। इतना आपको मिनिमम टारगेट करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 275 प्लस लेके आते हैं, आप 270 प्लस अगर स्कोर करते हैं और हमारे किसी भी बैच में एनरोल हैं, मैंने अभी बैच की बात करी थी, अगर आपने हमारे किसी भी बैच में एनरोल किया हुआ है और 270 प्लस आपने स्कोर किया है, तो हम आपको आपकी 100% फीस रिफंड कर देंगे। मतलब जितनी भी फीस आपने अड्डा को दी है, चाहे वो बुक्स लेने में दी है, मॉक लेने में दी है, बैच एनरोल करने में दी है, हर तरीके से आपकी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात 270 प्लस स्कोर की। आगे अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहां पर आप इसके लिए CUET PG LLB के एग्जाम के बाद में एलिजिबल होते हैं। हालांकि मैं बात करूं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेन आ जाती है आपकी DU है जो टॉप में आपकी रहती है। देखिए DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो यार उसकी बात ही अलग है। 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है और सीट्स भी मैंने आपको बताई हैं 288 प्लस जो है वो सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 285 प्लस सीट्स जो हैं
280 प्लस 285 प्लस BHU में आपकी सीट्स हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसी फेक अफवाहों में आने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपकी महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, GD गोयनका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए एक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मैं आप सभी के लिए इस पे सेपरेट वीडियो इस पे लेके आ जाऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच यार, होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर बैच एनरोल करते हो, बुक्स मंगाते हो, मॉक लेते हो अड्डा से, यूज कोड रोहित80 फॉर मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एंड ये मेरा ईमेल आईडी है। सो थैंक यू सो मच यार, बाय डिग्री ऑफ यू, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।